हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कार्तिक और आज की वीडियो में हम करेंगे रीट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जो कि प्रीवियस ईयर का होगा, क्योंकि अभी रीट के एग्जाम करीब आ रहे हैं, जो कि होंगे 27 फेब को। इसलिए अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। हाँ, तो दोस्तों हमारे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें गिवन है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन। ओके, यानी कि अगर हम एक पेन माने कि 1 रुपए का एक पेन है, तो फिर 16 रुपए के 16 पेन हो जाएंगे। ओके, एक पेन इक्वल टू 1 रुपए, तो फिर 12 पेन इक्वल टू 12 रुपए। ओके, हमें पता है कि ये दोनों सेम है, यानी कि 12 रुपए में खरीदते हैं और 16 रुपए में बेचते हैं, दोनों का प्राइस सेम है। तो 16 पेन, एसपी ऑफ 16 पेन इक्वल टू 12 रुपए। दोनों की एसपी सेम होने वाली है, इसलिए अब हमें पता है कि जो एसपी है वो सीपी से कम है, तो फिर हमारा लॉस हुआ है। अब लॉस कैसे निकालेंगे? कितने का लॉस हुआ है हमारा? 4 पेन के प्राइस का लॉस हुआ है। 4 पेन कितने के? 4 रुपए के। 4 इंटू 1 तो 4 रुपए के 4 पेन हो गए हमारे। अब 4 है वो 16 का कितना परसेंट है, उतना हमारा लॉस हुआ है, 25। तो हमारा 25% का लॉस हुआ है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिस्टर एक्स, मतलब कोई भी एक पर्सन है, उसने क्या किया? बैंक के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, उसका कुछ पार्ट रखा उसने 10% इंटरेस्ट पे और कुछ पार्ट रखा 12% इंटरेस्ट पे। ओके, कितने? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए। अब 2 साल बाद देखें तो है ना, उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें उनके सिंपल इंटरेस्ट को, तो आ रहा है 25 रुपए। ओके, और साथ में क्या गिवन है कि पहले पार्ट का 1/4 दूसरे पार्ट के 1/5 के बराबर। तो पहले पार्ट को हम x मान ले, फर्स्ट वाले को हम मान लेते हैं x, सेकेंड वाले को हम मान लेते हैं y। ओके, तो हमें क्या गिवन है? 1/4 x इक्वल टू 1/5 y, यानी कि 0 पॉइंट कितना 25 x इक्वल टू 0.2 y। तो x कितना हो गया? 0.2 अपॉन 0.25। हम सीधा लिख सकते हैं 4/5 y। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2468 0.8 y इक्वल टू x। तो हमारा x हो गया 0.8 y। ओके, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारी सबसे मेन चीज होने वाली है ये 0.8 y इक्वल टू x। ओके, नाउ इज वी सी हियर, तो हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इसको ऐड, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा आ रहा है 2500, यानी कि प्रिंसिपल एट रेट ऑफ x
सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, उसको क्या PRT बाय 100 होता है, PRT अपॉन 100 इक्वल टू सॉरी प्लस PRT अपॉन 100 इक्वल टू 2500। 100 यहाँ पे अब हम देख सकते हैं ये 2 इंटू 10% इंटू x अपॉन 100 इक्वल टू, तो उसमें इक्वल टू क्यों लगा रहा हूँ, प्लस आएगा 2 इंटू 12 इंटू y अपॉन 100 इक्वल टू 2500। ओके, ठीक है, कट हो जाएगा 5, यहाँ पे कट हो जाएगा 50, और किससे कट हो रहा है ये, 6 से नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 2 से हो रहा है, 2 से कट हो रहा है 6 टाइम्स, 2 से कट हो रहा है 25 टाइम। ओके, तो 6y, तो क्या x बाय 5 प्लस 6y अपॉन 25 इक्वल टू 2500, यानी कि 5x प्लस 6y इक्वल टू 2500। अब हमें पता है x की वैल्यू है 0.8y, तो 5 इंटू 0.8 प्लस 0.8y प्लस 6y इक्वल टू 62500। ओके, अब 5 इंटू 0.8 क्या होता है 4y, यानी कि 10y, हम सीधा लिख देते हैं 10y इक्वल टू 62500, यानी कि 62,500 इक्वल टू 10y। हाँ, तो हमारी y की वैल्यू आ गई 6250 रुपीज। अब 0.8y इक्वल टू x, तो 0.8 इंटू 6250, ये कितना होगा, ये हटाओ 10 लगाओ, 625 इंटू 8, तो x आ गया 5000। अब हमसे पूछा क्या था कि टोटल अमाउंट कितना था, तो टोटल अमाउंट कितना होगा दिस प्लस दिस, यानी कि 11,250 रुपीज। तो कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन सी। इसमें कौन सा सही था, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 लीटर मिक्सचर है, उसके अंदर 40% शुगर है, यानी कि 3 लीटर में से 40% शुगर है। ओके, तो हम कितना हो जाएगा वो, 12/10 इक्वल टू कितना, 1.2 लीटर शुगर है हमारी। ओके, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि उसमें 1 लीटर ऐड कर दिया जाता है, तो 1 लीटर ऐड हो गया, यानी कि 4 में से 1.2 लीटर शुगर है, 1.2 इंटू 100, अब ये कट करो, ये कट करो,
2.5 तो 12 इंटू 2.5 क्या होता है 300, यानी कि 30% इस मिक्सचर में हमारी शुगर होने वाली है। ओके, अब हमारे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। देखो फ्रेंड्स, ये देखो, ये जो है रीट वाले लोग ये बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं फुल मार्क्स लाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है। एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एंगल्स ही गलत दिए हुए हैं, क्वेश्चन ही गलत बना हुआ है टीचर से। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, एक्चुअल में पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि ये दोनों एंगल्स है, इनका सम 180 होता है, मगर इन एंगल्स को देखे तो इनका सम तो 180 से ही पार जा रहा है ना, इसलिए क्वेश्चन गलत है। लेकिन हम क्या इसको सही करके सॉल्व करेंगे। देखा जाए तो ये 75 नहीं, ये एंगल होना चाहिए 30 डिग्री, है ना, लेकिन अगर ये 75 है तो इसमें ये वाली मिस्टेक गिवन है, ये 150 लिख दिया जबकि 105 होना चाहिए, 5 और 0 को एक्सचेंज कर दिया बाय मिस्टेक, मिसप्रिंट है ये क्वेश्चन, 105 डिग्री होगा ये। ओके, हाँ, तो 105 डिग्री है तो हमें क्या 2x, मुझे चेंज करना पड़ेगा मार्कर का कलर, हाँ, तो यहाँ देखते हैं इसके अंदर क्या, हाँ ये देखो 2x प्लस 5y 105 डिग्री है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 105। ओके, तो फिर 2x इक्वल टू 105 माइनस 5y। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ देखते हैं 4x प्लस वाई इक्वल टू 75, 4x प्लस वाई इक्वल टू 75 डिग्री। अब इन दोनों को कैंसिल करते हैं, 2x माइनस 4x कितना हुआ, आई मीन 4x माइनस 2x कितना हुआ 2x, y माइनस 5y कितना हुआ माइनस 4y, 75 माइनस 50 क्या हुआ 75 माइनस 105 क्या हुआ, और कैलकुलेट करने में, हाँ 40 डिग्री हुआ, माइनस का 40 डिग्री। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2x को हमने क्या किया था, 2x था 105 माइनस 5y, 105 माइनस 5y माइनस 9y इक्वल टू माइनस 40 है। ओके, तो 105 माइनस 105 प्लस 40 कितना हुआ 145 इक्वल टू 9 सॉरी 9y। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 1 9 10 11 12 13 14 तो 55, लेकिन ये वैल्यू से तो आंसर ही गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, तो इस क्वेश्चन को हम एक बार के लिए छोड़ देंगे। ये 2017 का पेपर है। ओके, ये क्वेश्चन ओ सॉरी, हाँ तो क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन रॉन्ग है गिवन। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है वैसे अच्छा है। कबीर एक लड़का है, उसने क्या खरीदे 11 पेंसिल खरीदी 10 रुपए में, तो फिर एक पेंसिल कितने की हो गई 10 बाय 11 रुपए। ओके, 10 बाय 11 रुपए की मैं एक पेंसिल, अब उसने क्या 11 रुपए में 10 पेंसिल बेची है, 10 पेंसिल
11 रुपए में बेची। ओके, तो एक पेंसिल कितनी हो गई? एक पेंसिल 11/10 रुपए की हो गई, है ना। तो फिर एक पेंसिल 11/10 रुपए की हो गई। तो अब आगे देखो, हमें क्या पूछा है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 11/10 माइनस 10/11, तो कितना? 110, 121 अपॉन 110 आ गया। ओके, 121, 10, 10, 100। हाँ, अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 121 अपॉन 110 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 11। अब ये इधर चल गया, ये इधर आ गया, तो क्या 121 इंटू 11 अपॉन 11, 110 इंटू 10 इंटू 100 होगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। तो फिर 11 10 दा 110, 10 10 दा 100, ये कट हो गए। तो कितना परसेंटेज आया? 21% प्रॉफिट। तो हमारा 21% प्रॉफिट आया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम देखें, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जो सर्कल की चारों साइड्स को टच कर रहा हो, वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो फिर अब देखते हैं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये टोटल 85 है तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो गया, है ना। ये 45 है, ये भी 45 हो जाएगा, है ना। अब ये 45 है, ये भी 45 है, ये 40, ये 40। एक सेकेंड, ये 45 है तो ये भी 45 हो गया, अब ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। हमें थीटा की वैल्यू बतानी थी जो कि हो गई 45 डिग्री। अब ये क्वेश्चन इनमें से नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कौन सा नहीं बनाती? इन मैथमेटिक्स देयर आर स्कोप टू एक्सप्लेन द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। मैथमेटिक्स एरिया of generalization is narrow. Numbers, places, measurement are base of mathematics. Mathematics has its own language from which, ये देखो, ये तो है, ये सही है, ये बता रही है, ये भी बता रही है, ये भी बता रही है, लेकिन ऑप्शन भी नहीं बता रहा है। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन भी स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स नहीं बता। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रीट के अलग क्वेश्चन पेपर और भी करेंगे। तो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय।